नमस्कार। ओज इकोनॉमिक्स एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषाओं की आलोचनाएं। अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषाओं की निम्न बिंदुओं के आधार पर आलोचनाएं की जाती है। पहला, मानव कल्याण की अनदेखी। क्लासिकल अर्थशास्त्री कल्याण को अर्थशास्त्र का विषय वस्तु नहीं मानते हैं, बल्कि धन एवं उत्पादन को अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य मानते हैं। अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार धन एवं उत्पादन है। किंतु क्लासिकल अर्थशास्त्री भूल गए कि कल्याण में आर्थिक और सामाजिक दोनों पहलू शामिल होते हैं। दूसरा है संकीर्ण दृष्टिकोण। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने धन के अंतर्गत केवल भौतिक वस्तुओं को शामिल किए। किसको शामिल किए? भौतिक वस्तुओं को ही शामिल किए हैं। भौतिक वस्तुओं में मुख्य रूप से सोना और चांदी, क्योंकि क्लासिकल अर्थशास्त्री सोना और चांदी को ही धन मानते हैं। इन्होंने इसमें अभौतिक वस्तुएं एवं सेवाओं को शामिल नहीं किया है। यही नहीं, क्लासिकल अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र का उद्देश्य धन मानते हैं। अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या मानते हैं? धन मानते हैं। धन को ये अर्थशास्त्री साध्य मानते हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्री धन को क्या मानते? साध्य। परंतु धन साध्य नहीं है, साधन है। धन क्या होना चाहिए? साधन होना चाहिए। परंतु ये मानते क्या है? साध्य मानते हैं। वास्तव में धन साधन है, साध्य है मनुष्य तथा मनुष्य की संतुष्टि। अगला देखते हैं। धन की गलत परिभाषा। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों तथा एडम स्मिथ ने धन को ऐसे भौतिक वस्तु के रूप में परिभाषित किया है जिसे हम देख सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, जैसे सोना और चांदी। धन के अंतर्गत वे सोना और चांदी को ही सम्मिलित करते हैं तथा अर्थशास्त्र के अंतर्गत उन्हीं मनुष्यों की क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो धन का उत्पादन तथा उपभोग करते हैं। अन्य मनुष्यों की क्रियाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जो कि अपूर्ण है, अव्यवहारिक है। अगली आलोचना की जाती है आर्थिक मनुष्य की कल्पना। एडम स्मिथ महोदय धन को अधिक महत्व देने के कारण आर्थिक मनुष्य की कल्पना करते हैं, आर्थिक मानव की कल्पना करते हैं। एडम स्मिथ के अनुसार आर्थिक मानव ऐसा मानव होता है जिसके सारे प्रयास धन प्राप्ति के लिए ही होते हैं। यह कल्पना भी बहुत ही संकुचित एवं संकीर्ण है। अत्यधिक स्वार्थपरक। धन को अर्थशास्त्र का विज्ञान मानने के कारण अर्थशास्त्र अत्यधिक स्वार्थी प्रवृत्ति का हो गया। अर्थशास्त्र व्यक्ति को अत्यधिक स्वार्थी बना दिया तथा उसकी सोच, उसके विचार अत्यधिक संकीर्ण हो गए। व्यक्ति सुबह से शाम तक सिर्फ धन कमाने के पीछे में सोचता है, धन के विषय में ही सोचता है। इन अर्थशास्त्रियों ने कहा था, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कहा था, राष्ट्र की समृद्धि व्यक्ति के समृद्धि के ऊपर निर्भर करती है। राष्ट्र की समृद्धि व्यक्ति की समृद्धि के ऊपर निर्भर करती है और व्यक्ति की समृद्धि धन संचय पर निर्भर करती है। अगर वो कोई व्यक्ति उतना ही समृद्ध माना जाएगा जो अधिक से अधिक मात्रा में धन का संचय करता हो। सरकारी हस्तक्षेप। क्लासिकल अर्थशास्त्री सरकारी हस्तक्षेप को
स्वीकार नहीं करते हैं, वे अर्थव्यवस्था को स्वतः संचालित होने वाली मशीन मानते हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्री लेजर फेयर की नीति का समर्थन करते हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्री किस नीति का समर्थन करते हैं? लेजर फेयर। लेजर फेयर की नीति का समर्थन करते हैं। लेजर फेयर शब्द एक क्या है? फ्रांसीसी वाक्यांश है। लेजर फेयर एक फ्रांसीसी वाक्यांश है। लेजर फेयर एक फ्रांसीसी वाक्यांश है जिसका अर्थ होता है रोको मत जाने दो, यानी अर्थव्यवस्था को फ्री छोड़ दो, कोई हस्तक्षेप मत करो। अगला है भौतिकवाद को बढ़ावा देना। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं में भौतिकवाद को बढ़ावा देने के लिए आलोचनाएं की जाती हैं, क्योंकि इनके अर्थशास्त्र में मानव कल्याण एवं सामाजिक न्याय जैसे पहलुओं को नजरअंदाज किया गया है। क्लासिकल अर्थशास्त्र की यह कहकर भी आलोचनाएं की जाती हैं कि यह तो रोटी मक्खन का शास्त्र है, यह तो रोटी मक्खन का शास्त्र है। कुबेर की पूजा का शास्त्र है। स्वार्थी एवं अंधकारपूर्ण शास्त्र है। एवं अंधकारपूर्ण शास्त्र है। गणित विज्ञान है। निकृष्ट विज्ञान है। अनेक अर्थशास्त्री क्लासिकल अर्थशास्त्र की यहां तक आलोचना करते हैं कि यह रोटी मक्खन का शास्त्र है, कुबेर की पूजा का शास्त्र है, स्वार्थी एवं अंधकारपूर्ण शास्त्र है, घृणित विज्ञान है, निकृष्ट कोटि का निकृष्ट विज्ञान है। अतः हम कह सकते हैं कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है वह बहुत ही संकुचित है। इसे अर्थशास्त्र की परिभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यदि इनकी परिभाषाओं को क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं को अर्थशास्त्र की परिभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो अर्थशास्त्र एक पक्षी, एकांगी तथा संकुचित शास्त्र बनकर रह जाएगा। इन सब आलोचनाओं के बाद भी क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की अर्थशास्त्र के संबंध में योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इनके योगदान, इनके विचार आज के समय में भी, वर्तमान समय में भी प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। आज की क्लास यहीं तक। अगले क्लास में हम न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की अर्थशास्त्र के संबंध में परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।